हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल यू पीपल। हैप्पी युगादी, झूलेलाल जयंती की भी आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आइए, आज मार्केट कैसा रहा आज का मार्केट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक दैट ऑप्टिमिज्म इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द मार्केट, बट आज रात को, मतलब इंडिया की रात के हिसाब से और यूएस के दिन के हिसाब से फेडरल रिजर्व की मतलब डिसीजन सामने आएंगे कि क्या रेट हाइक होने वाली है, नहीं होने वाली है। अगर रेट हाइक होगी तो कितनी रेट हाइक होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर कमेंट्री क्या है फेडरल रिजर्व की। ये सारी चीजें आज देखने जैसी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट मार्केट में होने वाला है। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, विल इट मेक एनी डिफरेंस कि आज हाइक होगी या नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी इज ऑन द डाउनवर्ड साइड। आज नहीं तो कल का मतलब यह है इस क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में, या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं तो पॉज करना ही होगा। उसके बाद इवन रेट कट्स भी लेने होंगे। $300 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन बैंक्स के लिए फेडरल रिजर्व ने ओपन किया है, सो ये भी एक क्वांटिटेटिव ईजिंग काइंड ऑफ ही स्टेप है, बट बहुत ही साइलेंट काइंड ऑफ स्टेप है। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि 17 बैंक्स जो थे कतार में थे, एसवीबी के बाद, सिग्नेचर बैंक के बाद, फर्स्ट रिपब्लिक के बाद, तो उनको एक सपोर्ट फेडरल रिजर्व ने दिया है क्रेडिट लाइन ओपन करके। अब देखना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मार्क टू मार्केट लॉसेस उनके पास है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब हाई चले जाते हैं, सो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करती है ये बैंक्स, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वो एमटीएम लॉसेस के चक्कर में कहीं ना कहीं एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी हो जाता है जब विड्रॉल्स वगैरह डिपॉजिट्स के आते हैं। तो उसी के लिए सपोर्ट दिया गया है। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग भी तो यही होता है, बस इंटरेस्ट रेट्स कट किए जाते हैं उसमें एग्रेसिवली, और फिर पैसा इन्फ्यूज किया जाता है। इस बार अभी तक इंटरेस्ट रेट कट्स की बातें नहीं हो रही है, बट पैसे इन्फ्यूज करने की, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये जो $300 बिलियन का लिक्विडिटी क्रिएट किया गया है, इससे कुछ मार्केट में बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म आएगा और मार्केट में इसका एक कुछ पोर्शन आने वाला है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल मार्केट को ये जो चीज है वो अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल एक सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। बट ये सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फेडरल रिजर्व्स एक्शन टुनाइट। सो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो हम देखेंगे कल की न्यूज में, वो कवर भी मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब इंडियन मार्केट्स पे आते हैं थोड़ा सा। सो इंडियन मार्केट्स में सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर मिड कैप इंडेक्स हो, सारे इंडाइसेस जो है वो अराउंड 0.25% टू 0.30% तक ऊपर थे। मतलब बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म नहीं था, बट एक पॉजिटिव, एक ग्रीनरी में आज मार्केट क्लोज हुआ है। सो एक अच्छा, एक थोड़ा ओवरऑल त्योहार के दिन मार्केट में पॉजिटिविटी है, ये एक अच्छी चीज लगती है। सो बड़ी मूवमेंट्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आज हिंदुस्तान जिंक, ये जो स्टॉक था वो 5% से ज्यादा ऊपर गया था, बट अल्टीमेटली इट गॉट सेटल डाउन बिटवीन 2-2.5%। सो ये ऊपर क्यों गया? बिकॉज 11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान जिंक ने। सो 11,000 करोड़ रुपए, मतलब जितना उनके पास कैश रिजर्व था वो पूरा का पूरा डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। किसको चाहिए था इतना ज्यादा डिविडेंड? 26 रुपीज पर शेयर ये चाहिए था जो वेदांता लिमिटेड है, जो हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर है, और वेदांता लिमिटेड का जो प्रमोटर है वेदांता रिसोर्सेस, उनको पैसा चाहिए। तो अभी पहले पैसा हिंदुस्तान जिंक से वेदांता लिमिटेड के पास आएगा, फिर वेदांता लिमिटेड विल आल्सो डिक्लेयर अ डिविडेंड, देन फ्रॉम वेदांता लिमिटेड द मनी विल गो टू वेदांता रिसोर्सेस। पूरा का पूरा पैसा नहीं जाएगा, ऑब्वियसली इसमें जो अदर शेयर होल्डर्स है उनको भी इसमें पैसा मिलने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान जिंक को के जो प्रमोटर्स है वेदांता लिमिटेड, यानी कि अनिल अग्रवाल ग्रुप, तो उन्होंने कोशिश की थी कि वेदांता रिसोर्सेस का जो जिंक बिजनेस है, इंटरनेशनल एसेट्स है, उसको एक्वायर किया जाए अराउंड 19,000 करोड़ रुपीस पे, और ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी कैश उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी जो हिंदुस्तान जिंक के पास है, प्लस लोन भी ले लेगा बिकॉज कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं हिंदुस्तान जिंक के।
तो लोन मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेट बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा भाई, हमें तो पैसे चाहिए। सो वो जो चीज है वो होने नहीं दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, जो अनदर मेजर शेयर होल्डर है हिंदुस्तान जिंक में, उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, वी विल नॉट अलाउ यू टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर डील टिल द टाइम वी आर हियर इन दिस कंपनी। और जो स्टेक सेल की भी बातें थी हिंदुस्तान जिंक में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करने वाला था, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा, बट पैसा तो यहां से निकाला ही गया, पूरा का पूरा नहीं निकाल पाए। बट अगर 11,000 करोड़ रुपीस में अराउंड 60, इफ आई एम नॉट आउट 60 या 65% का कुछ स्टेक है वेदांता लिमिटेड का, तो इसमें से एक मेजर पोर्शन 6-7 हजार करोड़ रुपए का पोर्शन वेदांता लिमिटेड के पास जाएगा। फिर वहां से वेदांता रिसोर्सेज को भी पैसा मिलेगा, वहां से वो डिविडेंड जब निकालेंगे तो मोटा मोटा 4-5 हजार करोड़ रुपए का कैश फ्लो वेदांता रिसोर्सेज को यहां मिल जाएगा। डेट के प्रॉब्लम्स, अब मार्केट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाए हुए हैं वेदांता ग्रुप के लिए, बट उन्होंने बोला दिस इज पीनट्स। मतलब अनिल अग्रवाल जी के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि ये तो पीनट्स है हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप जो बात कर रहे हो, फिर भी बहुत सारी मगजमारी करनी पड़ रही है और पैसा निकालना पड़ रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे इस पे। बट पैसा तो मतलब डिविडेंड तो दिया गया ऑब्वियसली। अगर 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अगर मार्केट में आ जाता है तो मार्केट बल्ले बल्ले करता है ऐसी चीजों को, और स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया। आई थिंक 29th ऑफ मार्च इज द रिकॉर्ड डेट, सो टिल दैट टाइम ये सी सॉ बैटल चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज रिमेंबर, लुक एट द परफॉर्मेंसेस, लुक एट द इंटेंट ऑफ द promoter to make money or create shareholders value for the minority shareholders। तो ये सारी चीजें देख के ही आपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए। आपके एडवाइजर को पूछ के ही कॉल लेना है आपको, मेरे बोलने पे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अब पेटीएम के बारे में बात करेंगे। 6.88% से पेटीएम का स्टॉक भी आज ऊपर चला गया है। तो भाई ऐसा क्या हो गया, तो लास्ट वीक फरवरी मंथ का जो बिजनेस के डिटेल्स आए थे, तो वहां पे लोन डिस्बर्समेंट्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। 41% से 52 वीक लो से ये स्टॉक 41% तक ऊपर जा चुका है। जो लास्ट महीने की लोन ग्रोथ है वो 83.4% की है कंपनी की। एंड टोटल नंबर ऑफ लोन्स जो अब तक डिसबर्स्ड है वो है 40 लाख, 40.35 लाख। ये जो नंबर है, आई थिंक यू नो दैट नो, बजाज फाइनेंस की जब हम बात करते हैं एवरी क्वार्टर दे आर एडिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस हैज। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि एक बार विजय शेखर शर्मा जी ने कंपेयर किया था बजाज फाइनेंस और पेटीएम को, और पेटीएम लोन डिसबर्स करता है, मतलब उनको कमीशन मिलता है दूसरे बैंक से, एनबीएफसीज के लोन्स डिसबर्स करता है, और बजाज फाइनेंस जो है वो अपने बैलेंस शीट से लोन देता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एम आई सेइंग दैट कि पेटीएम आगे जाके ये नहीं कर सकता? नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। डेफिनेटली आगे जाके बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट जो फोकस अगर अब अभी हम देखेंगे, ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं किसी के पास है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भागने का, तो वो दो कंपनीज मुझे यहां पे नजर आ रही है। एक है पेटीएम और दूसरी है जोमैटो। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल आई थिंक मुझे लगता है ये दोनों कंपनीज आपकी रडार पे होनी चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग अगेन टू गो एंड इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको आपके एडवाइजर को पूछ के ही लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा रहे हैं, तो एक डिफरेंट एंगल पे थोड़ा सा आज फोकस करने वाले हैं हम आईटी सेक्टर के। सो ये जो टॉप 3 कंपनीज है आईटी सेक्टर में जो मानी जाती है, मतलब इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, वैसे एचसीएल टेक वगैरह भी है, बट मैंने आज विप्रो का यहाँ पे मतलब वो डेटा निकाला हुआ है। सो इन्फोसिस ये जो कंपनी है, इसका अगर वैल्यूएशन या पी रेशो आप करंटली देखोगे, सो दैट पी रेशो इज अराउंड 24-25 के बीच में है। सो 1 या 3 साल के पी रेशियोज अगर आप देखोगे तो उसके कंपेयर मीडियन पी रेशियोज, तो उसके कंपैरिजन में ये पी रेशियो काफी नीचे जा चुका है। बट आई विल नॉट लुक एट 1 and 3 years मीडियन पी रेशियोज फॉर इन्फोसिस। मेजर रीजन बिकॉज लास्ट 3 साल के अंदर एक बहुत ही बड़ा यूफोरिया क्रिएट किया गया था आईटी कंपनीज के लिए, और दैट्स व्हाई देयर वैल्यूएशंस वेंट अप। सो इसीलिए मैं 3 साल की जगह, 1 या 3 साल की जगह 5 साल का अगर मीडियन पी रेशियो देखता हूं इन्फोसिस का, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द मीडियन पी रेशियो फॉर 5 years इज अराउंड 25। सो इट मीन्स Infosys is trading at 5-year median PE ratio, near 5-year median PE ratio. So ये वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मुझे काफी फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा है। दो, लुकिंग एट द करंट सिचुएशन इन यूएस,
तो वहां पे और कुछ सरप्राइजेस और कुछ निगेटिव न्यूज अगर आती है तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, जिसमें इंफोसिस भी आता है. These companies have allocation towards अमेरिका, अराउंड 50 to 60% बिजनेस वहीं से आता है. एंड अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो अराउंड 30 to 40% का बिजनेस इस एक वर्टिकल से उनके पास आता है. सो ऑब्वियसली इतना बड़ा एलोकेशन अगर उनका वहां पे है, सो अगर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा तो वैल्यूएशन पे इंपैक्ट हो सकता है. दो 5-year मीडियन पी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से द वैल्यूएशंस आर लुकिंग क्वाइट गुड. टीसीएस की मैं अगर बात करता हूं तो टीसीएस का जो 5 ईयर का मीडियन पी रेशियो है वो है 29. करंटली टीसीएस इज ट्रेडिंग एट 28.2. तो यहां पे तो 2 या 3% से ये मीडियन पी रेशियो से नीचे करंटली टीसीएस ट्रेड कर रहा है. बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. एक तो टीसीएस का एलोकेशन टुवर्ड्स द स्मॉलर बैंक्स इज हाई, प्लस अभी जो सीईओ चेंज हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव मतलब सरप्राइजिंग या शॉकिंग न्यूज था मार्केट के लिए. तो पहले ऐसा लगा कि ब्रेक लेना चाहते हैं वो, इसलिए जा रहे हैं. बट बाद में जो मार्केट में न्यूज आ रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन था इन मैनेजमेंट एंड टाटा ग्रुप, मतलब जो प्रमोटर है टाटा सन्स, तो उसकी वजह से ये चीजें हुई है ऐसा लग रहा है. अब देखते हैं, मतलब कॉन्क्रीट ऐसा कुछ बाहर तो आएगा नहीं, बट दैट हैज एक्चुअली प्लेड निगेटिवली ऑन द स्टॉक प्राइस ऑल्सो. विप्रो के बारे में अगर बात करेंगे तो विप्रो का अगर 5 साल का मीडियन पी रेशियो में देखता हूं तो दैट इज एट 19.1 एंड करंटली विप्रो इज ट्रेडिंग एट 17.7. विप्रो हैज ऑलवेज ट्रेडेड एट लोअर वैल्यूएशन कंपेयर टू दीज कंपिटिटर्स लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस. तो यहां पे भी आई थिंक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है. सो ये जो बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री, तो ये कंपनीज जो है ना ये आपकी स्ट्रांगली रडार पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. हम बहुत बार क्रिटिसाइज हुए कि व्हाई वी आर नॉट सो बुलिश ऑन और वी डोंट हैव एलोकेशन टुवर्ड्स आईटी सेक्टर इन अ मच बिगर वे. बट मुझे लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू लुक एट आईटी सेक्टर क्वाइट क्लोजली. सो ये एक सेक्टर है जो आपकी रडार पे होना चाहिए. नॉर्मली खराब सिचुएशंस में ही, क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है दीज कंपनीज शुड बी ऑन योर रडार. सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड अगर आप लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट investorna.in को विजिट कर सकते हो. वहां पे हमारे रिलेशनशिप सेल का नंबर है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए. वी विल हेल्प यू इन ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट ऑल्सो. एंड अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए. 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा. मात्र 7,000 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.